नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा हम करेंगे कुछ विचारों से जो पिछले वीडियो के बाद आए मेरे जहन यानी दिमाग यानी माइंड में। आजकल पाकिस्तानी सीरीज देख रही हूँ तो उर्दू शब्द यूज़ करने की थोड़ी सी तमन्ना सी जाग उठी है, इसलिए एनीवेज। तो पिछले वीडियो को जब मैंने अपलोड किया तो एक मेरी दोस्त हैं, काफ़ी खासी अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने उस वीडियो को देखकर पूछा कि भाई वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत अच्छा लगा देखकर, लेकिन व्हाट अबाउट जेंडर इक्वालिटी। क्योंकि शायद मैंने उस पिछले वीडियो में जेंडर इक्वालिटी से परे कुछ बात करी है शायद। तो मैंने उन्हें जवाब तो यही दिया कि भाई इक्वालिटी तो भी बहुत दूर है। हम अभी यही रिकग्नाइज कर लें कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो भी काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होगा। क्योंकि फिर जब रिकग्नाइज हो जाएगा और हम उसको रिकग्नाइज करें, एक्सेप्ट करें और दूसरे उसको भी रिकग्नाइज करें, तब कुछ चेंज आने की गुंजाइश है। तो फिर सोचा इस बार जो वीडियो है इक्वालिटी पे क्यों ना बनाया जाए। अगेन इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आदमी औरत और इधर उधर, हर तरीके की इक्वालिटी। ये मैंने महसूस किया है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये आदमी विरासत में लेता है, विरासत या फिर दूसरों से, अपने बड़ों को देखकर सीखता है। इनइक्वालिटी चाहे वो किसी प्रकार की भी हो, ये जो जेंडर बायस है, ये जो दिमागी हमारी सोच है, वो कहाँ से आती है। वो हम किसी को देखते हैं अपने बड़ों को कुछ करते हुए, जो उन्होंने किया वही हम फॉलो करते हैं और आगे चलती रहती है। तो ये मोस्टली इनइक्वालिटी है जो है वो आदमी लर्न करता है, इट इज लर्न्ड। पर इक्वालिटी जो है नीड्स टीचिंग, या मतलब इक्वालिटी को पढ़ाना पड़ता है या सिखाना पड़ेगा, या इक्वालिटी के लिए हमें एक जंग लड़नी पड़ेगी, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके पीछे काम है, बहुत काम करना पड़ेगा उसके पीछे के लिए। तो अब अगेन मैंने ये भी एक और चीज रियलाइज करी कि जो इनइक्वालिटी है या फिर जो हमें इनइक्वालिटी कहाँ दिखती है। हम आम घरों या आम दिन जिंदगी में गुजरते रहते हैं या दिन कटते रहते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। पर अगर हमारे साथ कभी कुछ गलत हो जाता है, चाहे कहीं पर भी, चाहे हमारे का मतलब ये नहीं कि मेरे साथ, किसी के साथ भी जब कुछ गलत होता है तो वहां हिट करती है इनइक्वालिटी। चाहे वो गोरों के देश में इंडियंस का वास हो, चाहे वो अछूतों का वास इंडिया में हो, चाहे वो औरत हो एक घर में आदमी के अगेंस्ट, हस्बैंड वाइफ, चाहे वो लड़का लड़की हो, भाई बहन का भेद, जो भी, सब चीज तभी रियलाइज होती है जब हमें पता हो कि इससे बेहतर कुछ है और हम उस चीज को महसूस करें, तब हमको बड़ी हाय लगती है। उससे पहले हमें किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता कि पड़ोसी के घर क्या हो रहा है या हमारे सामने वाले घर में क्या उधम मची हुई है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। कोई इंटरफेयर भी नहीं करना चाहता। हम झंडे निकाल लेते हैं कि अरे भैया ऑस्ट्रेलिया में बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। ये कोई नहीं देखता कि हिंदुस्तान में भी क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हिंदुस्तान में क्या कास्ट सिस्टम नहीं है। माफ़ी चाहूँगी आप सबसे क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत नासाज है, ओके, उर्दू नासाज है। ये मुझे मौसम के बदलते जो मौसम बदलते हैं तो मुझे मेरे शरीर में बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि मौसम बदल रहा है। तो यहाँ सर्दियाँ आने वाली हैं तो उसका आगाज़ है ये, कि मतलब तूफान के आने से पहले की शांति है ये, मेरी शांति। एनीवेज, तो मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, इसलिए मेरी आवाज़ में थोड़ा गड़बड़ है और मेरे मुंह में स्ट्रेप्सिल्स है, इससे कि खांसी ना आए। एनीवेज, तो हाँ, तो वही मैं बोल रही थी कि जब अपने ऊपर बीतती है ना तभी आदमी सोचता है। जब तक दूसरों के घर में, दूसरे देशों में कुछ हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया आए भाई, हिंदुस्तानी ऑस्ट्रेलिया आए, उन्होंने सोचा भाई यहाँ जॉब पे अप्लाई करूँ, वहाँ करूँ, और कहीं उन्होंने ऑफिस में देखा कि अरे यार ये लोग तो गोरों को ज़्यादा मानते हैं, इनको ज़्यादा देते हैं, ये लोग प्रिविलेज्ड हैं, तो लगा हाय बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ये कोई नहीं देखता कि जिस देश से वो आ रहे हैं वहाँ कम डिस्क्रिमिनेशन है क्या। मुझे अभी भी याद है एक इंसिडेंस हमारे घर में ही हुआ था, इक्वालिटी की बात करें तो
तो एक मेरे फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा इसमें विश्वास रखते थे कि अगर घर में कोई भिखारी या कोई भी आता है कुछ मांगने तो उसको भरपूर खाना वाना सब देते थे। तो एक व्यक्ति आया और उसने भिक्षा मांगी, तो भाई हमारे फादर का ऐसा था कि पैसे वैसे ना दो, पता नहीं क्या करेंगे, पर उनको भरपेट खाना खिला दो, कपड़े पहना दो, अगर कपड़े नहीं है शरीर में तो कुछ दे दो, ऐसा। तो ये व्यक्ति आया और उसने भीख मांगी, तो मेरे फादर ने यूजुअल खाना पेश किया उसके सामने। तो उस व्यक्ति ने कहा कि खाना मैं नहीं खा पाऊंगा क्योंकि पता नहीं आपकी जात क्या है। तो बड़ा झटका लगा कि आदमी गरीब है, लेकिन उसका सोच विचार देखिए, उसने हमारी जात पूछी, हमारे फादर की यानी हम लोगों की। तो हम तो ब्राह्मण हैं, तो कोई तकलीफ नहीं है उसमें। तो फादर ने बोला कि भाई चिंता ना करो, हम ब्राह्मण हैं। तो एकदम वो तो पैरों पे गिर गया, अरे आप ब्राह्मण हो, मैंने कैसे सवाल पूछ लिया, लाइए खाना दीजिए। वो खुद ब्राह्मण नहीं था, खुद लो कास्ट का ही था, लेकिन उसको अपने से लो कास्ट से नहीं खाना था। सोचिए, भीख मांग रहा था, खाना सामने धरा है, लेकिन फिर भी वो जात पात पे पड़ा हुआ है ना। तो ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी जो है वो दिमाग में बसी हुई है, क्योंकि हमने पूर्वजों से खैरात में ले ली है। तो जो नीचे तनमे के नीचे कास्ट के लोग हैं, जो इंडिया में नीचा कास्ट माना जाता है, वो लोग खुद ही ये नहीं सोच सकते कि उनको ऊपर आना है, क्योंकि उनको लगता है नहीं बस यही है, ऐसे ही रहना है, यही है जीवन, यही एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे औरतों के साथ जेंडर बायस, कि भाई ये कुछ काम है जो सिर्फ औरतें करती हैं, ये जो कुछ काम है सिर्फ आदमी ही करते हैं। ये जो चीज़ है, ये जब मिक्स होने लगता है तो औरतों को खुद ही नहीं एक्सेप्ट होता। औरत खुद ही बोलेगी सामने से कि अरे लाओ हटो यार, मुझे करने दो, तुमसे तो होता नहीं है काम, तुम ठीक से नहीं करोगे। तो ये दिमाग का पागलपन है, ये जो हम लोग को सिखाया गया है बचपन से, जो हमने खैरात में लिया है अपने पूर्वजों से क्यों बोले, इतनी दूर तक नहीं जाएंगे क्योंकि शायद तब तो सब ठीक ठाक ही था। अपने दादा दादी परदादा इन लोगों से जो आया है, वसीयत में हम लोगों को मिल गया है, तो हम उससे हम खुद ही बाहर नहीं निकल पाते। हाँ, किसी और को देखते हैं तो लगता है अरे यार ये लोग ऐसा करते हैं, अरे तो विदेशों में ये तो फिरंगी औरतों का कार्यक्रम है, हम लोग ऐसा नहीं करते। सही गलत नहीं देखते हैं कि भाई अगर ये जान ही लिया है कि भाई जो लोग लव मैरिजेस होती बाहर जो है लोग हैं, वो तो भैया पहले से ही साथ रहने लगते हैं, तो फिर इसलिए तो उनके इतने डिवोर्सेस होते हैं, क्योंकि पहले से ही जब मियाँ बीवी की तरह रह रहे हो तो नयापन क्या है। अरे तो क्या शादी आदमी सेक्स के लिए करता है कि नयापन कौन सा चाहिए भाई? जो अगर साथ में रह रहे हैं और 7 साल बाद 10 साल बाद शादी करी तो बदलना कुछ नहीं चाहिए। शादी तो इसलिए हुई है क्योंकि वो जो रिश्ता है जो 10 साल से चल रहा था वो समझ में आता है और वो पुख्ता हुआ है, इसलिए शादी है। इसलिए नहीं कि भाई आदमी को कुछ मिला नहीं है तो इसलिए वो शादी कर रहा है, जो इंडिया में होता है कि आदमी शादी के लिए उसका बहुत बड़ा पार्ट होता है कि भाई अब उसको मुफ्त का सेक्स मिलेगा, कि उसको अब मैगजीन्स नहीं टटोलनी, कि उसको अब पोर्न नहीं देखना, उसको घर पे ही मिल जाएगा वो। तो बहुत बड़ा कारण तो और आदमियों का ये होता है शादी करने का। तो ये जो बायसेस है ना हर चीज के साथ, तो इक्वालिटी तो कहीं है नहीं, औरतों का अलग ही नजरिया है सोचने का। तो इक्वालिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी एक नहीं बहुत सारे हर्डल्स हैं जो हमें पार करने हैं। तो वही लगता है ना कि फिर क्या किया जाए भाई, छोटे छोटे धीरे धीरे आगे बढ़े, छोटे छोटे कदम उठाएं, अपने अपने घरों में देखें कि क्या चल रहा है और कोशिश करें कि उस चीज को खत्म करने की। अब ये जो चीज छोटी चीज घरों में बताते हैं क्या होता है भाई। देखिए घरों में ऐसा है ना कि सब बैठे हैं, पानी की किसी को प्यास लगी तो अगर आदमी औरत सब बैठे हैं तो चाहे कुछ हो जाए औरत को ही उठ के पानी लाना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्यों नहीं आदमी जाके ला सकता? नहीं ला सकता क्योंकि ये जेंडर बायस है कि ये सब काम तो औरत को करने हैं। जो अगर घर में छोटे लोग हैं, बच्चे घूम टहल रहे हैं, तो अगर पानी मंगवाना होगा तो ज्यादा करके लड़की को बोला जाएगा कि बेटा पानी ले आना, लड़के को कोई नहीं बोलेगा। लड़का खेल रहा होगा तो खेलता रहेगा। तो ये चीजें क्यों हम डाल देते हैं? हम क्यों नहीं बराबरी से बच्चों को बड़ा करते?
क्यों हम ये सोचते हैं कि ये काम लड़के का है और ये काम लड़की का, क्यों सोच लेते हैं? क्योंकि सब काम सबके हैं। आज के दिन जब औरतें आदमियों के साथ एक घर में रह रही होती है शादी करके, फिर डिवोर्सेस हो जाते हैं, सेपरेशंस हो जाते हैं, तो क्या नहीं 2 घर अलग अलग चलते हैं? पूरी तरह से चलते ही है ना। औरत भी सब संभालती है और आदमी भी अकेला सब संभालता ही है, क्योंकि अलग हो गए हैं ना। तो हर काम किसी को अपने आप ही करना है। किसी काम के लिए दूसरे पे रिलाय नहीं कर सकते, दूसरा कोई है नहीं करने के लिए। तो आ जाती है ना इक्वालिटी कि खाना भी तुम्हें ही बनाना है और बाहर लॉन अगर मूव करना है तो वो भी तुम्हें ही करना है। सिमिलरली दोनों तरफ ऐसा ही है। आदमी के सारे काम जो सोचे जाते हैं कि ये काम आदमी के हैं, जब औरतें अलग हो जाती हैं तो वो तो सारे काम उन्हीं के हो जाते हैं ना। तो फिर अगर हम शुरू से ही ऐसा बनाएं कि आदमी औरत को इंडिपेंडेंट बनाए, हाँ ये जरूर खतरा रहेगा कि जब एक दूसरे पे किसी भी बात की डिपेंडेंसी नहीं होगी तो क्या रिश्ते ओछे हो जाएंगे? नहीं, ओछे शायद नहीं होंगे, शायद और मजबूत हो जाए, क्योंकि फिर रिश्तों की नींव कामों के बल पर नहीं होगी। हमारे दिमाग, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी दोस्ती, हमारे प्यार, हमारे रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान, इस सब पे आ जाएगी, है ना। कि भाई मैं इस बंदी से इसलिए प्यार करता हूँ, या मैं इस बंदे के साथ इसलिए रहना चाहती हूँ क्योंकि ऐसा ऐसा है, या चाहती हूँ कुछ भी। और फिर जेंडर इक्वालिटी तो हम घर में क्या, हम ये भी देख सकते हैं ना कि भाई सेक्सुअलिटी का जो स्पेक्ट्रम है उसी में आप देख लीजिए इक्वालिटी कहाँ है। कहीं पर भी नहीं है ना। किस किस को रोए, किस किस पर हाय हाय करे। भैया ये जो इक्वालिटी का जो प्रश्न है ना, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही गहरा है, जिसमें अगर घुसने जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पर हाँ ये ज़रूर कहती हूँ कि हम अपने घर में इक्वालिटी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग सब अपने अपने घरों में हर तरीके से लाएं। दोनों जेंडर्स को, दोनों 3 4 जितने भी जेंडर्स हैं दुनिया में, सबको इक्वल तरीके से रखें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें, सबको अवेयर रखें कि भाई कोई भी चीज़ किसी एक के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी चलाना तो भाई आदमी ही करेगा, ये काम तो बच्चे पालना तो औरत का ही काम है। नहीं भाई, कई बार होता है कि भाई बच्चे पैदा करके औरतें मर जाती हैं, तो क्या आदमी पालेगा नहीं उनको? क्या बाहर फेंक देगा? नहीं ना। हर चीज़ आना ज़रूरी है, हर चीज़। खाना बनाना सिर्फ औरत का काम नहीं है, तो वैसे ही घर के बाहर के काम भी सिर्फ आदमी के काम नहीं है। बैंकिंग, फाइनेंस, इन सब की जानकारी औरत को भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत करके औरतें इसलिए भी परेशान हो जाती है, टूट जाती है, या अपने लायक कुछ समझ नहीं पाती कि करे तो क्या करे। कितना भी दुख हो रिश्ते में, कहीं जा नहीं पाती, क्योंकि फाइनेंशियली वो केपेबल तो कमाती होंगी, लेकिन उनको फिर भी बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता फाइनेंसेस के बारे में। उनको ये पता नहीं होता कि किस चीज़ को कैसे टैकल करें, या क्या करें, या कहाँ जाएं। फिर वही वो कुएं में फंस के रह जाती है। तो फिर इस वीडियो का तात्पर्य बस यही कि इक्वालिटी जो है बहुत बड़ा शब्द है, और चूंकि इसके लिए इट नीड्स बिकॉज इट नीड्स टीचिंग, तो ये टीचिंग हम अपने अपने घरों में आज से शुरू करते हैं। और जो पुराने ख्यालात हैं जो हमने सीखे हुए हैं पहले से इनइक्वालिटी वाले, उनको धीरे धीरे छोड़ना शुरू करें। धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों में कुछ भी चीज़ अगर ध्यान आती है, पानी मांगा तो आप याद करके लड़की को ना उठाएं, लड़के को उठाएं करके कि बेटा पानी पिलाना। वैसे ही अगर सब्जी काटने की बात आई तो भड़बड़ा के लड़की को ना बोल दें, लड़के को बोले कि बेटा सब्जी काट के दो। ऐसा नहीं कि हर बार ही लड़के को बोल रहे, बराबर से कभी वो चाहे टर्न लगा दे घर में कि भाई ये 4 काम है घर में, एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगी। सिंपल है। तो हर चीज़ हर आदमी को सीखनी और हर औरत को सीखनी पड़ जाएगी घरों में, तो फिर इक्वालिटी अपने आप आ जाएगी ना। कि कल को अगर एक आदमी नहीं है या एक औरत नहीं है तो कोई चीज़ रुकेगी नहीं, सब चलती रहेगी। क्योंकि वैसे भी जीवन तो किसके लिए रुकता है, सब चलता ही रहता है। कोई आए कोई जाए, आज का आज है और कल फिर आएगा। ऐसा नहीं है कि किसी के जाने या किसी के ना जाने से कोई चीज़ रुक जाती है, नहीं। जो है वो तो होना ही है, तो होके ही रहेगा। तो आज भी आया है और कल फिर आएगा और फिर परसों आ जाएगा। तो जिस पल आपके घर में कुछ हो रहा है, दूसरे के घर कुछ और हो रहा है। तो चलिए, इस बार के वीडियो का यही तात्पर्य कि हम अपने अपने घरों में इक्वालिटी लाने की कोशिश करें, और फिर देखिए, फिर दिल्ली क्या, कोई भी जगह ज़्यादा दूर नहीं होगी,
है ना। एटलीस्ट हम लोग के घरों में तो नहीं होगी। सब लोग, जितने लोग इस चीज़ को मानते हैं, उनके घरों में तो इम्प्रूवमेंट आ ही जाएगा। फिर ये चाह नहीं होगी कि हाय लड़का क्यों नहीं हुआ, या ये चाह भी नहीं होगी कि अरे एक लड़की हो जाती तो अच्छा था, है ना। या चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें, और पसंद आए तो शेयर करें, थोड़ा पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर ले जो अभी तक नहीं किया हो। क्योंकि अगर आप देखें तो मेरे फेसबुक में फ्रेंड्स हैं करीब ऑलमोस्ट 900, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स अभी भी 692 हैं। तो कौन से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, ये सोचते मुझे विचित्र लगता है। पर है तो 200-250 लोग ऐसे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो या तो मेरी बात नहीं जचती या जो जचती है तो वो इतना उचित नहीं समझते कि चैनल को सब्सक्राइब करें। कोशिश करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अगले हफ्ते मिलते हैं। चलिए फिर, सिया, बाय बाय।